छात्रों खुश रहो। कल के वीडियोज में आपने पिन के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न के बीच में अंतर क्या होता है। कभी छोटी भिन्न कौन सी होती है और बड़ी भिन्न कौन सी होती है। तो देखिए, इनमें मुख्य बात ये होती है, जिन भिन्नों के हर समान हो उनमें छोटी और बड़ी कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको देखना है। देखिए, छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे। जब समान हर उन भिन्नों के हो। आप 2-3 भिन्न लेकर के देखिए, जैसे 3/5, 7/5, 9/5, ये 3 भिन्न आपके सामने हैं। इनमें देखिए आप, अंश तीनों के अलग अलग हैं, हर तीनों के बराबर है। ऐसी कंडीशन में जिन भिन्नों के अंश अलग अलग हो, हर सभी के एक समान हो, तो उनमें जिसका अंश सबसे छोटा हो वो भिन्न जो है सबसे छोटी कहलाती है। जैसे यहां 3/5 में 3 अंश जो है, जो दूसरी जो 2 भिन्न है उनसे ये छोटा है, इसलिए इसको हम छोटी भिन्न कहेंगे। इसी प्रकार अगला बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न में भी ऐसे ही इनके हर समान होने पर, अब इसमें देखिए 1/3, 4/3, 5/3, इसमें हर जो है तीनों का बराबर है, अंश अलग अलग है। देखना यह है कि जब हर सभी के समान हो और अंश सबसे बड़ा जिसका होगा वो भिन्न जो है बड़ी भिन्न कहलाएगी। इसमें 1/3, 4/3, 5/3, तो इसमें सबसे बड़ा अंक है 5। अंश 5 सबसे बड़ा है, इसलिए 5/3 भिन्न जो है ये बड़ी भिन्न कहलाएगी। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे। पहले तो हमने समान हर वाली भिन्नों को छोटे बड़े में देखा था। अब जो है एक समान अंश वाली भिन्नों को छोटे और बड़े के रूप में हम देखेंगे। देखिए, छोटी भिन्न जब एक समान अंश होने पर, छोटी भिन्न कौन सी होगी। देखिए, जैसे कोई उदाहरण के तौर पर यह भिन्न है 3/5 व 3/7। वे भिन्न जिनके अंश बराबर हों और जिसका हर बड़ा हो वो भिन्न छोटी कहलाती है। जैसे इसमें अंश दोनों के बराबर हैं, लेकिन हर अलग अलग है, लेकिन हर जो है 7 ये बड़ा है, इसलिए 3/7 जो है ये छोटी भिन्न कहलाएगी। छोटी भिन्न। इसी क्रम में अगला है बड़ी भिन्न। तो बड़ी भिन्न के लिए यही कंडीशन है, जब एक समान अंश होने पर, यानी
अंश की जो संख्याएं हैं जब बराबर हों तो हर की संख्या जिसकी छोटी होगी वह भिन्न बड़ी कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर इसी संख्या को ले सकते हैं 3/5 व 3/7। इसमें देखिए अंश बराबर हैं। हर पहली भिन्न का हर जो है 5, दूसरी का 7। अब इसमें बड़ी भिन्न 3/5 होगी। क्यों? क्योंकि अंश बराबर होने पर जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न जो है वो बड़ी होती है। प्यारे छात्रों, आपने भिन्नों को छोटे बड़े रूप में पढ़ा। इसके आगे भिन्न की संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है आरोही क्रम। पूर्णांकों की संख्याओं का जैसे आरोही क्रम करते हैं वैसे ही इन संख्याओं का करना होगा। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता। जैसे आरोही क्रम जो है वो बढ़ता क्रम होता है और बढ़ते क्रम में पहले छोटी संख्या होती है, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से निरंतर वो संख्याएं बढ़ती जाती हैं। अवरोही क्रम में ये घटता क्रम होता है। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस प्रकार ये पूर्णांकों की संख्याओं का आरोही अवरोही क्रम होता है। उसी प्रकार से भिन्नों की संख्या का अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। जैसे पहला है आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। आरोही क्रम में उन संख्याओं को हम या उन भिन्नों को हम लेंगे जिनके हर समान होंगे। देखिए, पहला है 2/5, 3/5, 7/5। अब इनके क्योंकि हर समान है, अंश पहली भिन्न में 2, दूसरी में 3, तीसरी में 7। जब हर समान हो तो ये इसी क्रम में हम इनको लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले छोटी संख्या ही है 2, फिर उसके बाद में 3 संख्या बढ़ रही है, फिर उसके बाद में 7 संख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार से ये संख्याएं आगे निरंतर बढ़ती रहेंगी। अब इनको आप यूं भी लिख सकते हो 2/5, 3/5 और 7/5। इस रूप में भी आप इनको लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है 2/5 से 3/5 बड़ी है, 3/5 से 7/5 बड़ी है। इसी क्रम में आगे अवरोही क्रम जो कि घटता क्रम होता है, इसमें इन्हीं भिन्नों को लेकर के हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7/5, 3/5 और 2/5। ध्यान आपको ये रखना है कि इन सभी भिन्नों का हर जो है वो समान होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भी अगर हम अवरोही क्रम बना रहे हैं तो अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी सबसे बड़ा अंक होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस प्रकार से ये एक घटता क्रम माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ, 7/5 जो है ये सबसे बड़ी भिन्न है, फिर उससे छोटी 3/5, फिर उससे छोटी 2/5 और इसको इस रूप में लिख सकते हैं 7/5,
3/5 और 2/5। इसको कहेंगे 7/5। ये भिन्न 3/5 से बड़ी है, या यूं भी कह सकते हैं कि 3/5 भिन्न 7/5 भिन्न से छोटी है, ये भी कह सकते हैं। या 3/5 भिन्न 2/5 से बड़ी है, या 2/5 भिन्न 3/5 से छोटी है, ये भी कह सकते हैं। इस प्रकार से भिन्नों की संख्याओं का ये आरोही और अवरोही क्रम पूर्ण हुआ। प्यारे बच्चों, आपने अंश और हर छोटे बड़े के रूप में भिन्न निकालने वाली तुल्य भिन्ना अभी आपने पढ़ी है। अभी इसके बाद में आगे जो है थोड़ा सा और विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो उसमें देखिए असमान अंश और हर होने पर छोटी बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए उदाहरण के तौर पर हम दो भिन्न हम लेते हैं। जैसे पहली भिन्न है 3/5 और दूसरी है 5/8। ये दो भिन्न हमारे पास हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है, इन दोनों के जो हर हैं वो बराबर करने पड़ेंगे। सीधा सरल तरीका यही है हमारे सामने। 3/5 को अगली जो भिन्न है 5/8, इसके हर का गुणा अंश और हर में करके जो है हम इसके हर जो है वो बराबर हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लेकर के पहला है 3/5 गुणा में दूसरी भिन्न का हर है 8, तो ये 8/8 हम करेंगे बराबर 8 × 24, 8 × 40। इस प्रकार प्राप्त संख्या हमारी या प्राप्त हर हमारा 40 है। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरी का देखिए 5/8। पहले वाली भिन्न का जो हर है वो 5 है, तो इसके गुणा में यानी अंश और हर में 5/5 लिख करके हल करेंगे। 5×25 और 5×8 40। इस प्रकार हमें दोनों भिन्नों में हर जो है 40-40 प्राप्त हो गया है। तो ये आपने पढ़ा था। फिर इसको देख लीजिए, वे भिन्न जिनका हर बराबर हो और अंश की संख्या जिसकी छोटी होती है तो वो छोटी भिन्न कहलाती है, जिसका हर बड़ा होता है तो वो बड़ी भिन्न कहलाती है। अब इनमें आगे देखिए 25/40 और 24/40, क्योंकि इनका हर जो है दोनों का समान है। अब जब हर समान होगा तो बड़ा जो अंश है, बड़ी संख्या अंश की जगह बटी है, वो भिन्न जो है वो बड़ी कहलाएगी। छोटा अंश है वो छोटी कहलाएगी। अब इसको आप यूं भी लिख सकते हो 25/40 24/40। अब दूसरा, इसको तो आपने मान लिया कि भी ये भिन्न जो है ये बड़ी है, ये छोटी है। अलग अलग भी आप इसको कर सकते हो। 24/40 25/40, ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, यानी बड़ी 25/40, छोटी 24/40। पहले बच्चों आगे देखिए, इसी क्रम में
गुणज द्वारा तुल्य भिन्न ज्ञात करना। इसमें एक उदाहरण लेकर के हम ज्ञात करेंगे। जिन भिन्नों के अंश बराबर हों, हर अलग अलग हों, सार्वगुणज द्वारा तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले 5/9 है, इसमें हर 9, तो 9 के गुणज हमें लिखने होंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। इसी प्रकार अगली जो भिन्न है उसमें 12 का निकालना पड़ेगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। तो ये देखिए हमारा 36 यहां आता है, यानी 3 बार अगर हम इसको गुणा करते हैं तो 36 आ जाता है। और इसी प्रकार से इसमें 36 संख्या हमारी आती है 4 बार करने पर, यानी 5/9 वाली जो भिन्न है उसके 9 के गुणज में 36 4 बार गुणा करने पर आता है। और 5/12 वाली में 12 को 3 बार करते हैं, यानी 12 के गुणज में 36 आता है 3 बार गुणा करने पर। अब इसमें ये जो 5/9 है इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। देखिए, 5/9 गुणा 4/4। क्यों? क्योंकि 4 दफा 9 में 4 का गुणा किया है तब 36 आया है। 4 पंजे 20, 4 नीम 36। इसी प्रकार अगला 5/12, इसमें देखिए 12 कितने बार गया? 3 बार। तो इसको 3/3 गुणा करके करेंगे। 3 पंजे 15 और 12 तिये 36। अब इसमें देखिए 20/36 और 15/36, यानी हमने दोनों के हर जो है वो बराबर कर लिए हैं। अब देखना यह है कि जिनके हर बराबर हो उसमें कौन सी छोटी भिन्न होती है, कौन सी बड़ी होती है। अब इसमें अंश जो है इसका बड़ा है, यानी 5/9 भिन्न का अंश 20 है और 5/12 का अंश 15 ये छोटा है, तो इसको छोटे से बड़े के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 5/9 बराबर हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 20/36 या 5/12 बराबर 15/36 हम यूं भी लिख सकते हैं। अब इसको छोटे से बड़े के रूप में या बड़े से छोटे के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर देख लीजिए। 20/36 और ये 15/36 है, क्योंकि इन दोनों के जो हर हैं वो समान है, इसलिए अंश बड़ा है, वो भिन्न जो है वो बड़ी होगी, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं। इसलिए ये बड़ी भिन्न और ये छोटी भिन्न। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारी ये भिन्न जो है ये पूर्ण हुई। आज का वीडियो यहीं पे पूर्ण होता है। अब कल के वीडियो में नया टॉपिक होगा। आशा है आप रेगुलर यूं ही रुचि लेकर के आप पढ़ते रहें, देखते रहें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमें पूरा सहयोग देते रहेंगे और सुरुचिपूर्ण ढंग से आप वीडियोज को देखते रहेंगे और लाभ उठाते रहेंगे। धन्यवाद।